जी बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है ना, ये ज़्यादा मैथमेटिकल है, मतलब इसमें आधे से ज़्यादा जो हमारा पोर्शन है वो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, वो हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको आर्हीनियस इक्वेशन जो है वो आधा आज करेंगे, आधा कल करेंगे, क्योंकि हमने इस वीक में चैप्टर 11 ही कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मंडे से जब हम लोगों की फेस टू फेस क्लासेस होंगी तो तब हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। मेरा यही इरादा है कि चैप्टर 11 इस वीक में कंप्लीट हो जाए। वैसे भी ये आज लीनियस इक्वेशन आएगी और उसके बाद एक्सरसाइज है। ठीक है। तो हमने जो है आर्हीनियस इक्वेशन को पढ़ना है। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है और ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये पढ़ना है। मुझे सबसे पहली बात तो ये है कि जो आर्हीनियस इक्वेशन का फॉर्मूला है ना, वो हमने डिराइव नहीं करना, वो हमें डिराइव किया हुआ मिला है, हमने उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना सिर्फ। ठीक है। सबसे पहले आर्हीनियस इक्वेशन को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। वो कहता है कि जो आर्हीनियस इक्वेशन है वो हमें ये बताती है कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा या टेम्परेचर के डिक्रीज होने से रिएक्शन रेट पे क्या इफेक्ट होगा। आर्हीनियस इक्वेशन हमें इन चीज़ों के बारे में क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। तो आर्हीनियस इक्वेशन जो है हमने उसका आज उसको डिटेल में पढ़ना है। उसको कैसे वो फॉर्मूला आया ये हमने डिस्कस नहीं करना, क्योंकि आपकी बुक पे उसने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूला लिख के उसने जो आगे उसके फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आर्हीनियस इक्वेशन हमें रेट कांस्टेंट जो हमने निकाला था ना, हर चीज़ का रेट कांस्टेंट होता है, हर रिएक्शन का हर रेट कांस्टेंट का और टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है वो आर्हीनियस इक्वेशन ब्लू में लिखी हुई है, K इज इक्वल टू ए ई और इसकी पावर में है माइनस ई ए ओवर आर टी। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि ये जो सारे K है, A है, E है, R है, T है, E है, ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो वो मैंने नीचे आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। बच्चे ये जो K है ये क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, ए आर्हीनियस कांस्टेंट है, ये जो सामने लिखा हुआ है। उसके बाद ई ए, ये वाला जो ई ए है ना, माइनस ई ए, ये आपको मैंने बताया था, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लिखते हैं। ए स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एंड ई स्टैंड फॉर एनर्जी। आर हमारे पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, जो पीछे मैंने आप लोगों को थर्ड चैप्टर पढ़ाया था, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को याद हो तो वहां पर हमने जनरल गैस कांस्टेंट पढ़ा था, तो ये वो कांस्टेंट है। टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है। और ई क्या है, ये आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा 9th 10th में, खैर मैथ मुझे भी इतना नहीं आता, मैथ्स आप लोगों को ज़्यादा आता होगा, आपने पढ़ा होगा स्मॉल ई, ये नेचुरल लॉग है। एक नेचुरल लॉग होता है, कॉमन लॉग होता है। ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग की बेस जो होती है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने आर्हीनियस इक्वेशन को आज ये समझना है कि आर्हीनियस इक्वेशन को उसने जो है ना डिराइव कर दिया। आपका काम उसको डिराइव करना नहीं है, आपका काम है उसको एक्सप्लेन करना कि आर्हीनियस इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, हम क्यों पढ़ रहे हैं आर्हीनियस इक्वेशन को। और आर्हीनियस इक्वेशन हाफ लाइफ के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो आर्हीनियस इक्वेशन को आप लोगों ने ज़्यादा, इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स हैं तो आप लोगों ने मैथमेटिकल स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि आर्हीनियस इक्वेशन के अंदर के क्या है, ए क्या है, ई क्या है, माइनस ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ये सब बातें आपको अब पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हमने बच्चे ये जो आर्हीनियस इक्वेशन है ना, ये वाली, इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है कि बच्चे इस इक्वेशन नंबर 1 का नेचुरल लॉग लिया है। कॉमन लॉग होता है एल ओ जी लॉग, सिर्फ अगर हम नेचुरल लॉग को लिखते हैं तो हम उसको एल एन से लिखते हैं, एन नेचुरल लॉग के लिए होता है। हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 का क्या लिया है, नेचुरल लॉग। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का हमने क्या लिया है, नेचुरल लॉग ले लिया। अब जब हमने नेचुरल लॉग लिया तो एल एन होता है, नेचुरल लॉग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एन से। कॉमन लॉग को एल ओ जी लॉग से सिर्फ लिखते हैं। ठीक है। तो एल एन लिख दिया यहाँ पर, एल एन के हो गया, और ऐसे ही इस साइड पे इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा,
ln माइनस EA/RT, ठीक है। अब जो है यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे पास, ये तो एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ k था, k का नेचुरल लॉग हो गया, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे इक्वेशन की ये वाली, तो दो चीज़ें हैं, एक a है और एक e है, तो नेचुरल लॉग दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ln a। और आपको पता है जब लॉग लिया जाता है, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएं तो वो आपस में जब उनको लॉग लेके हम लिखते हैं तो वो प्लस होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों दोनों जो हमारे पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा ln a हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, e रह गया था, ln e माइनस EA/RT, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, इक्वेशन को लॉग लिया है, नेचुरल लॉग लिया है, ln होता है उसका, हमने a के साथ भी लॉग लिया, a आर्हीनियस कांस्टेंट है और e जो है वो बेस है नेचुरल लॉग की, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए। फिर हमने क्या किया, ln a को लिख दिया। अब ये जो इसका बेस था, ये तो ये जो इसकी पार हमने ऊपर रखी हुई थी माइनस EA/RT, इसको हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, ठीक है। इसको हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, ये वाली प्लस माइनस EA/RT। EA जो है ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और ln e साथ लिख लिए, ठीक है। अब वो कहता है कि जो ln e होता है ना, मतलब किसी भी नेचुरल लॉग की जो बेस होती है उसका आंसर 1 आता है, मतलब ln e की जो वैल्यू है वो क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर दिया, ln k इज इक्वल टू ln a। अब ln e इज इक्वल टू 1 है तो इसको लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो हमने नहीं लिखा। प्लस क्या हो जाएगा, माइनस EA/RT। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ जानी चाहिए। मैथमेटिकल स्टेप्स हैं 3-4 जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस EA/RT, ठीक है। ln e इज इक्वल टू 1, तो हमने 1 को नहीं लिखा, ठीक होगी बात। उसके बाद कहता है कि हमारे पास यहाँ पर भी नेचुरल लॉग है, यहाँ पर भी ln नेचुरल लॉग है, तो हम क्या करते हैं कि इस नेचुरल लॉग को हम कॉमन लॉग में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट। कहते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2.303 से। तो जो नेचुरल लॉग है वो कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर था नेचुरल लॉग ln, जब 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो नेचुरल लॉग था ये कॉमन लॉग LOG लॉग में कन्वर्ट हो गया, साथ क्या आ गया k इज इक्वल टू, यहाँ पर भी नेचुरल लॉग था तो ये भी कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो गया जब 2.303 से मल्टीप्लाई किया लॉग a, ठीक है, प्लस माइनस EA/RT। यहाँ तक ये सारे स्टेप मैथमेटिकल स्टेप है, कोई इसमें साइंस नहीं लगी हुई जो आप कहेंगे पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का, जहां पर नेचुरल लॉग इज कन्वर्टेड इनटू कॉमन लॉग, ठीक हो गया। अब बच्चे क्या किया है, हमने इक्वेशन नंबर 3 को क्या किया है, जिसमें 2.303 जहां जहां पर था उसको एंड अप करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए हमने कहा है कि हम 2.303 से क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड, ठीक है। अब देखिए हमने इक्वेशन नंबर 3 को 2.303 से डिवाइड किया, तो यहाँ से 2.30 यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो गया। अगर आप इस साइड पे आए राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर भी 2.303 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर 2.303 नहीं है, तो यहाँ पर 2.303 हमारे पास रहेगा। यहाँ से भी 2.303 गया, यहाँ से भी गया, लेकिन ये वाली साइड पे हमारे पास 2.303 हमारे पास है। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए प्लस माइनस EA/2.303 RT। यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा है मैथमेटिकल स्टेप्स पढ़े हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है कि नेचुरल लॉग कहीं पर लिया है, कहीं पर कॉमन लॉग लिया। बेसिकली बच्चे हम एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है वो निकालना चाह रहे हैं। अभी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है ये आप लोगों ने 10th क्लास में मैथ में पढ़े होंगे। क्वेश्चंस हैं आई गेस 10th के मैथ में स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस के, तो ये वही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो कहता है कि यहाँ पर अगर बात की जाए, बल्कि यहाँ तक कर लें कि मैं आपको बुक से रीडिंग कराती हूँ। यहाँ तक हो गया, स्टेप्स हो गए। आपने आज भी इन स्टेप्स को खुद सॉल्व करना है और फिर जो है ना मुझे दिखाना। वैसे असर तो तुम लोगों को नहीं होता, अगर 20 बच्चों की भी क्लास है तो मुझे 4 बच्चों ने शायद असाइनमेंट दिखाई थी, ठीक है। इतने आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। खैर नहीं करोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, तुम लोगों का नुकसान है, मेरे लिए ना करो परफॉर्म।
हाँ जी भाई, यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया उसके बाद जो हमारे पास ऑब्टेन हो गई थी इक्वेशन, वो क्या इक्वेशन ऑब्टेन हुई थी, लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमने जो है इक्वेशन को फाइनल फॉर्म में क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं, ग्राफ इसका कैसा होता है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी ज़रा हम बुक पे चलते हैं और जहाँ यहाँ तक जो पढ़ा है ना इसको हम बुक से रीड कर लें, फिर कल जो ग्राफ रह गया बस ग्राफ ही रह गया, और एक दो चीज़ें छोटी सी हैं वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं ग्राफ पे। बच्चे शजेब रुके, मैं आपके क्वेश्चन आंसर देती हूँ, बस जरा थोड़ी देर रुक जाएं। मोहम्मद असदुल्ला, आपको भी याद आ रहा है क्लास ज्वाइन करने का? अच्छा भाई, ये आ गया हमारे पास टॉपिक आर्हीनियस इक्वेशन का टॉपिक। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर रहे थे। कहता है आर्हीनियस इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। द रेट कांस्टेंट के फॉर मेनी सिंपल रिएक्शंस इज फाउंड टू बी वेरी विद टेम्परेचर। कहता है कि जो रिएक्शन का रेट है वो आम रिएक्शंस में किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अब वो नीचे यही बात एक्सप्लेन कर रहा है, वो कहता है कि के क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियली रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, जो के है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे और एक्टिवेशन एनर्जी पे। बिल्कुल, टेम्परेचर रिएक्शन का रेट उसी टाइम चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज होगी। आर कहता है क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है। ई इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ये अभी हमने डिस्कस किया। अब वो कहता है कि इस लाइन को जरा आप समझ लें। कहता है द इक्वेशन शोज दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट कांस्टेंट। मतलब कि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो आपने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे, तो कहते हैं कि टेम्परेचर जो है उसके बढ़ने से के की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड द रिएक्शन ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी हैव लो के वैल्यू, और इससे क्या हो जाएगा कि वो वाले रिएक्शंस जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस है, कोई रिएक्शन है जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, अब उसका एनर्जी इतनी ज़्यादा चाहिए, तो उस एनर्जी को ऑब्टेन नहीं कर सकते हम, तो वहाँ पर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो लो होगी। लेकिन कहता है कि टेम्परेचर का रिएक्शन के रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और एक्टिवेशन एनर्जी का टेम्परेचर के रेट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ये आपने याद रखना है, जितनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगी उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी और उतना ही रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जीज हैव लो के वैल्यू का मीनिंग ये है, टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा और एक्टिवेशन एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर का रिएक्शन का रेट कम होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। अब कहता है कि द फैक्टर ए इज कॉल्ड आर्हीनियस फैक्टर यहाँ पर, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। कहते हैं आर्हीनियस फैक्टर ये बता रहा है कि कितने मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। This equation help us to determine the energy of activation of the reaction as well। कहता है कि ये इक्वेशन हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी निकालने में मदद करेगी। फॉर दिस पर्पज वी टेक नेचुरल लॉग ऑफ द आर्हीनियस इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमने अभी जो है स्टेप्स किए हैं, एल एन वाला स्टेप, ये सारे स्टेप्स जो हैं जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आपने वहाँ से ही तैयार कर लेना है। ठीक है, बुक से ही मैंने दिए हैं लेकिन आपने वहाँ से कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक हमने किया है। वो कहता है कि this equation one is called equation of straight line and the slope of straight line can be calculated।
नहीं, ये भी स्लोप वगैरह वाली बातें हम कल करेंगे। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग, ये वाला काम करना है। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट किया, ये स्टेप पीछे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक मैथमेटिकल स्टेप समझते हैं। लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। यहाँ तक इक्वेशन नंबर 3 तक आपने मैथमेटिकल स्टेप करनी है, या आपने आर्हीनियस इक्वेशन को यहाँ तक डिराइव करना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और जो ग्राफ है उसका, वो हम कल डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल कल डिस्कस करेंगे। तो फिर हमारा चैप्टर 11 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई बात आप लोगों ने पूछनी है तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, आप पूछ सकते हैं।